इंसानियत के जो कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, इनके साथ इससे डबल होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। इस्लाम कोई नहीं सिखाता कि ऐसा काम करो, किसी नाथे आदमी को मर्डर करो। मासूम पर जुल्म करते हैं। हमारा भाई है जिसकी आज यहाँ पे जान चली गई है, उसको यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे निहत्थे बंदे को घर पे आके मारा गया। यहाँ पे ये जो धर्म के नाम पर के आके जिहाद बोलते हैं, इसे जिहाद नहीं कहते। मासूम लोगों की जान लेना, निहत्थे बंदू पे वार करना, इसे जिहाद नहीं कहते। तो ये मुसलमानियत के नाम पे दफा हैं ये लोग जो इस बात को जिहाद कहते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे मातम का माहौल है। 21 वर्ष पहले इनके हस्बैंड को मार दिया गया था। उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो पंच थे, यानी कि ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी के रहनुमा थे। वो चाहते थे कि यहाँ बिजली, सड़क, पानी मिले, उसके बावजूद उनको मार दिया गया। और कल इनके बेटे को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। मस्जिद से नमाज पढ़कर आए थे, घर पे खाना खाने के लिए आए थे। जैसे ही पास पहुंचते हैं वो गोलियां चलाते हैं। मैं माँ से बात करने की कोशिश करूंगा, हालांकि मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। क्या हुआ, क्या था? हुआ क्या, आया बंदा आया तो एक दूजा की मगर पै गयो, इसने तो फोन ले गया, बेड़ा के जो मार छिड़ियो, बंदूक ला के जो मार छिड़ियो। एक नठोस पास है 3 किलोमीटर पीछे गए उसके। अच्छा, दूसरा जो फौजी लड़का है ना, 3 किलोमीटर पीछे गए और उसको लगे है, फायर लगा है। फौजी जख्मी हुई भी है, यानी दूसरे को भी निशाना मारा? हाँ, निशाना बनाया उसी के तो पीछे। गोली लगी तक पानी बच्चा उसका, एक उसकी कार आ रही, एक वो किसकी बस सटी उन्हें, वो किसने सटी, निका बच्चा है। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है, माँ की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि उसका क्या कसूर था, मोहम्मद रजा का क्या कसूर था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे था, लोगों की मदद ही करता था, नमाज पढ़ के घर पे आया था। 5 बच्चे, उस 5 बच्चों की देखरेख कौन करेगा? यहाँ और भी लोग हैं उनके। देखिए, उनका एक भाई टेरिटोरियल आर्मी है, उसको भी मारने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे इन जो इंसानियत के दुश्मनों के बारे में? इन इंसानियत के जो कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, इनके साथ इससे डबल होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या लगता है ये जो इस्लाम के नाम पे कुछ कर रहे हैं? ये इस्लाम कोई नहीं सिखाता कि ऐसा काम करो, किसी नाथे आदमी को मर्डर करो, बेगुनाह आदमी को। देखिए, ये कहते हैं ये बुज़दिलाना हरकत है। मेरे साथ यहाँ और भी युवा भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, एक पहले इनके पति को मार दिया जाता है, वो भी लोगों के लिए काम कर रहे थे। ये भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वेलफेयर का काम करते थे। कितना बुरा लग रहा है इस समय आप? देखिए, हमें इस बात का बुरा लग रहा है कि 2012 में इसी बंदे के बाप को मारा जाता है यहाँ पे आके, और 2004 में, माफ कीजिएगा, 2004 में, हमारी एज कम है लेकिन हम इन चीज़ों के बारे जानते हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं कि आके घर में इस तरीके से अगर किसी बंदे का कत्ल किया जा रहा है तो इसे आप अगर जिहाद कहते हैं तो ये मुसलमानियत के नाम पे दफा हैं ये लोग जो इस बात को जिहाद कहते हैं। जिहाद ही करना है तो आप फलस्तीन में जाइए, फलस्तीन के जाके लोगों को बचाइए। जो वहां के मुस्लिम लोग इस टाइम परेशानी में पड़े हुए हैं, वहां पे उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। सुबह शाम दिन रात बच्चे, माए, बूढ़े सब मर रहे हैं वहां पे जाके इनकी मदद कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के पास ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे साथ खड़ा होने वाला यहाँ पे कोई है। और यहाँ पे सुबह से बहुत सारी टीमें आई हैं, सबने आकर के यहाँ का हाल चाल देखा है और यहाँ से बाहर चले गए। क्या ये इंसाफ है? इनके 5 बच्चों को इंसाफ देने वाला कौन है? इनकी माँ, बूढ़ी माँ जो इस टाइम पे रो रहे हैं, सिसकिरा रहे हैं, यहाँ पे इनको देखने वाला कौन है? इनका पता कौन लगाएगा? यहाँ पे हमारे अंदर एक जज्बा भरा है, हम इस चीज से गुजरते हैं, हम देखते हैं, रातें डर डर के निकालनी पड़ती हैं हमें। ये कौन सा इंसाफ है? 2024 में जाकर के अगर इतना गदर हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में तो ये कैसा हिंदुस्तान है? मैं सवाल करता हूँ यहाँ के एसएसपी साहब से, आप इनकी धर्म के नाम पर ये गलत किया जा रहा है। ये जो धर्म के नाम पर के आगे जिहाद बोलते हैं, इसे जिहाद नहीं कहते। मासूम लोगों की जान लेना, निहत्थे बंदू पे वार करना, इसे जिहाद नहीं कहते। हमें पावर दो, हमें गन दो, हम बताएंगे कि इनसे बदला कैसे लिया जा सकता है। और ये जो घरों में आकर के मासूम पर जुल्म करते हैं, हमारा भाई है जिसकी आज यहाँ पे जान चली गई है, उसको यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ पे निहत्थे बंदे को घर पे आके मारा गया यहाँ पे। और जितनी भी टीमें यहाँ पे आई हैं, वो सारी की सारी टीमें सिर्फ हालात पूछ करके, कोई उन्होंने बताया नहीं है कि इन 5 बच्चों को टेक केयर कौन करेगा, इन बच्चों की हिफाजत कौन करेगा, इस बूढ़ी माँ की हिफाजत कौन करेगा। देखिए, इनका तो मैं यही कहना चाहता हूं सबसे, जायज है। इनका कहना है कि ये कोई जिहाद नहीं है। देखिए, आप इस्लाम के नाम पे बेकसूर को मारते हैं, कोई इस पे आपसे खुदा भी खुश नहीं होगा, खुदा भी नाराज होगा। ये कहते हैं कि अगर इतना ही है तो लड़िए, सरहद पर लड़िए।
इतना ही है तो जाके फ़लस्तीन में लड़िए। ये कहते हैं कि हमें बंदूक दीजिए, हम बता देंगे इनको कि किस तरह इंसाफ लेना होता है, किस तरह जस्टिस की बात होती है। लेकिन सवाल लोग पैदा अगर होता यहाँ पर है चाहेंगे, इनका हमारा ध्यान, ये इनके जनाजा धर्मपत्नी है, अभी हम इनका यहाँ- ध्यान कौन रखेगा? आप यहीं थे उस वक्त? आहो क्या हुआ उस वक्त? बाहर दो बंदा आया, किसी को लाया, उसने बुलाया गेला, उसने बुलाया है लाल सेना बाहर बुलाओ, उसकी टीम का बंदा आया है टीओ वाला, लाल सेना बाहर बुलावे। वो रोटी खाया था, ये रोटी खा रहा था, कहने लगा हूँ चले तू 1 मिनट रुक। हम ही नाल आए, हमने कहने लगा रोटी बनाओ। जिसले लाल सेनी बाहर आ गया, हमने सोचो टीओ वाला वेगा, इसकी यूनिट का वेगा, कहना पार लो अंदर खुलो है, जे बंद है, किसी ने क्यों रहा खुलो है। हम पार चले अंदर था, हम रोटी बनाओ। रोटी हम पीछे मुड़ी अंदर दरवाजा पिछू, फिर दोबारा जो बंदो था उसने दोबारा क्यों थोड़ा गुस्सा ना क्यों है 15 बंदा की रोटी बनाओ जल्दी। जिसलिए यह गल मैं सुनी मगर दौड़ी मैं क्यों 15 बंदा कि तू टीओ वाला नहीं हो सकता, पता नहीं ये कौन है। हम मगर दौड़ी हम उस साइड गए, गेट तर गई, इस साइड ले अबुन हो गया, आना पता नहीं चले देरो था तो फिर गया चिर जाता, इतनी फायर की आवाज़ आई होगा तो फिर गया जाता, आगे ख़त्म होया था। अब देखिए, एक शख्स नमाज पढ़ के आया था, यानी कि ना उन्हें कुरान से कोई लेना देना है, ना उन्हें नमाज से कुछ लेना देना, ना इस्लाम से उन्हें कुछ लेना देना है, ना इंसानियत से कुछ लेना देना है, ना इन निहत्ते लोगों से, जम्मू कश्मीर के वासियों से कुछ लेना देना है। तो यानी कि वो सिर्फ चाहते हैं यहाँ पे खून बहे, इनोसेंट्स का खून बहाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यही एक आसान तरीका है। कोशिश उनकी ये थी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो चल रहा है, ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उससे, देखिए ये यहाँ पे काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। बात यह है कि ये तो चाहते हैं, मैं भी आर्मी वाले का बाप हूँ, वो भी शहीद हो चुका है। कहाँ कोटपुर तहसील जैसे कठुआ जब हुआ था कांट, वहाँ शहीद हुआ है। इस वक्त रास्ते में जाते हुए आपका लगा हुआ, आप देखोगे झंडा वहाँ है। ये कह रहा है पहले गम था असीरी का, गौर से सुनना, पहले गम था असीरी का, क्यों आज़ाद थे हम, अब आज़ाद हुए तो ये गम है, और शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा, ये कहना चाहता है। तो यानी कि क्या करना चाहिए ऐसे जो ऐसे क्या करना चाहिए? हम सबको एक बार बलूनी लगाकर हमें कत्ल किया जाए, हमको ढेर यहाँ लगाया जाए, हमारे कुत्ते और काग हमें ना खाएं, और इस मार से हमें बचाया जाए। मैं आर्मी वालों के पास जाता हूँ, वो मेरे पास आते हैं, सब कुछ होता है। आपके बेटे को भी शहीद किया, क्या लगता है कि ये यानी कि आपको क्या लगता है ये आतंकवादियों के साथ क्या करना चाहिए, जो ये आतंकवादी पाकिस्तान वो हम क्या जाने जी, हम क्या जाने, हम बैठे घरों में, सरकार ये जाने सरकार जो बंदूकें जो लेके जब खड़े बंदूकें लेके वो जाने, हम कुछ नहीं जान सकते इसमें। यानी कि आप देख सकते हैं कि काफी आक्रोश है, काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, आंखों में आंसू हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी और यहाँ किस तरीके के हालात बने हैं। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद आप देखिए, इन शख्स जो जितने भी यहाँ के गांव वाले हैं और इनके परिवार के सदस्य, इनको सलाम करने का मन करता है कि इनका जज्बा देखिए, जो इनका देश के प्रति जज्बा है, जो इनका आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए जज्बा है, उसकी सराहना करनी होगी, क्योंकि ये कई सालों से लड़ते आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ इन पहाड़ियों में, इन पहाड़ों के बीच में, ये कई बार लड़ते आए हैं। ये अगर देखा जाए तो ये लोग जो हैं हिंदुस्तान की कान और आंखें हैं, ये हिंदुस्तान की कान और आंखें हैं। सरहदी इलाकों में जब ये रहते हैं तो इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे अमन अमान रहे। शायद यही वजह है कि इनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है, शायद यही वजह है कई बार दूसरे लोगों को टारगेट की जाती है, कभी हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए। लेकिन ये यकजायती के साथ रहेंगे, इनका मुकाबला करेंगे, ये कहते हैं। लेकिन सरकार से भी चाहते हैं कि कुछ मदद की जाए। जब 5 बच्चे हैं छोटे, कौन ध्यान रखेगा? अकेला कमाने वाला शख्स था, अब उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो ये सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि सरकार भी मदद करे और इंश्योर करे कि ऐसे अनासर एक बार अपना सर यहाँ ना उठा पाएं।